Hi everyone, this is Neha from Bright Brain EDU. So today I'll be explaining you present tenses and its forms. प्रेजेंट टेंस के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो आज है, वो एक्शंस जो अभी हो रहे हैं, हमारे डेली रूटीन, हमारे फैक्ट्स, हमारे जनरल ट्रुथ्स जो कभी बदले नहीं जा सकते। जनरल ट्रुथ्स मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सन आज ईस्ट में राइज हो रहा है, कल वेस्ट में होगा, परसों नॉर्थ में होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये एक ऐसा ट्रुथ है जो कभी नहीं बदल सकता। अब प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इट इज यूज्ड टू शो एक्शंस दैट आर रेगुलरली रिपीटेड, लाइक वो एक्शंस जो रेगुलर बेसिस पर रिपीट होते हैं। आपका डेली रूटीन, आई गेट अप इन द मॉर्निंग, ये हमारा रेगुलर एक्शन है, राइट। आई ईट फूड, ये हमारा रेगुलर एक्शन है। तो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस उन एक्शंस के बारे में बताता है जो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं, हमारा डेली रूटीन होता है, जनरल ट्रुथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। अगर हम सिंगुलर की बात करें तो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एसईएस क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। अगर प्लूरल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले आपका एग्जांपल आता है, आई वेक अप एट 6 AM। अब देखिए इसमें आई सिंगुलर है, राइट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन she plays badminton, she again it is one girl, तो plays। अब आपको समझ आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस मीन्स play प्लस एस, plays। the sun rises, es, the girl sings a song। अगर हम girls की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात करेंगे तो sings will become to sing। So my father reads the newspaper every day, reads। The earth revolves around the sun, revolves। She eats rice every day, eats। तो यहाँ पर use verb first form, that is the base form of the verb with I, you, we and they, and use verb की first form plus ses with he, she and it। Present continuous tenses वो tenses होते हैं जो action चल रहा होता है, ठीक है। That means वो एक्शन जो इस टाइम हो रहा है, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। आई एम टीचिंग यू, ये एक्शन इस टाइम चल रहा है। जहां कंटिन्यूअस की बात होगी वहां आपका आ जाएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। जहां आपका प्रेजेंट टेंस है वहां आ जाएगा इज, एम, आर। हमारा रूल बन गया, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। I am teaching the class। एग्जाम्पल लेते हैं, I सब्जेक्ट हो गया, am हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, teach प्लस ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड द क्लास इज द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट इज आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। I के साथ हमेशा am लगता है, he, she, it के साथ is लगता है, you, we, they के साथ are लगता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक, जैसा मैंने बताया आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। शी इज कुकिंग फूड, इज कुकिंग हो गया, कुक प्लस आईएनजी। दे आर प्लेइंग, दे अब आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया तो इसमें आर लगेगा। देन प्ले प्लस आईएनजी। रिया इज ईटिंग, रिया इज अ सिंगुलर नाउन तो इज प्लस ईटिंग हो गया। माई फादर अगेन अ सिंगुलर नाउन, इज डूइंग, डू प्लस आईएनजी हो गया। The teacher again singular noun is आ गया इसके आगे and teach plus ing। तो present perfect tense जो होता है ये बेसिकली उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो जस्ट अभी खत्म हुए होते हैं या फिर जिसका अभी अभी रिजल्ट आया होता है, ठीक है। अब अगर मैं सिंगुलर नाउन्स के साथ की बात करूं तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है।
जहां सिंगुलर होगा वहां हैज आता है, जहां प्लूरल होता है वहां हैव आता है। सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, हमारा एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। एंड देन दी ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, he has cleaned the utensils। जैसा मैंने आपको बताया सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो हैज आएगा। क्लीन का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज क्लीन्ड। he has cleaned the utensils। उसने यूटेंसिल साफ कर दिए, मतलब ये एक्शन अभी जस्ट अभी खत्म हुआ है। ही प्लूरल है तो हैज की जगह हमारा हैव हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, तो ही की जगह हो गया दे हैव क्लीन्ड द यूटेंसिल्स। मतलब कि ये एक्शन भी जस्ट अभी खत्म हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, ये सिंगुलर के साथ था, ये प्लूरल के साथ है। सिंगुलर, इसके कुछ एग्जांपल्स अब हम देखते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। आई के साथ हैव आता है हमेशा, कभी हमने ऐसा बोला है आई हैज डन माय वर्क? नो। यू के साथ हैव आएगा? नो, यू हैव डन द वर्क, राइट? सो आई यू के साथ हैव आता है, वी दे के साथ भी हैव आता है, बाकी प्लूरल में आपके, सॉरी सिंगुलर में आपके ही शी इट के साथ हैज आता है। चलिए, शी हैज ईटन हर लंच। ईटन इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव विजिटेड हर, विजिट की थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड की थर्ड फॉर्म। द बॉयज हैव जस्ट फिनिश्ड देयर मील, अगेन फिनिश की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा हैज हैव सेम रहता है। जब आपका कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो बीन वर्ड बीच में आ जाता है। जैसे सिंगुलर है तो सब्जेक्ट के साथ होगा हैज बीन। कॉन्टिन्यूअस है वर्ब प्लस आईएनजी एंड योर ऑब्जेक्ट। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से प्रैक्टिस कर रही है। तो आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो पास्ट में शुरू हुए हैं लेकिन अभी तक चल रहे हैं। मतलब कि ये जो एक्शन है ये मॉर्निंग में शुरू हुआ लेकिन वो अभी तक प्रैक्टिस कर रही है, ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस मॉर्निंग, अगर मुझे इसको प्लूरल में चेंज करना है तो हैज की जगह हैव बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट विल रिमेन द सेम। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब 2 घंटे पहले एक्शन शुरू हुआ है लेकिन ये अभी भी चल रहा है। क्या? मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रही हूं। हैव बीन स्टडिंग। शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वो काम कर रही है। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, सुबह का शुरू हुआ है लेकिन वो अभी भी चल रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। They have been waiting for the bus for 20 minutes. The baby has been crying for 10 minutes. आपको since और for में डिफरेंस बिटवीन बताया गया है। Since क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग टाइम होता है, ठीक है? Since morning, मॉर्निंग में एक्शन शुरू हुआ ना, तो वहां पे हम since, जहां पर भी आपका स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है ना वहां हमेशा since आता है। Since 5 years, since 2 months, ठीक है? और for हमेशा आता है टाइम पीरियड के लिए। देखो, फॉर 2 years, फॉर 20 minutes, फॉर 10 minutes। तो सिंस और फॉर में ये डिफरेंस हमेशा याद रखना। सिंस हमेशा आपको स्टार्टिंग टाइम बताएगा जब एक्शन शुरू हुआ था और फॉर हमेशा आपको टाइम पीरियड बताएगा एग्जैक्ट 10 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली पोस्ट माय लिंक फॉर यू पीपल, फॉर योर हेल्प। एंड यस, बिफोर इंग्लिश हैक्स के लिए और आपको छोटी छोटी लाइफ की मेरी जर्नी अगर जानने का शौक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम 1 minute 2 minute में कुछ ऐसी ट्रिक बताती है हमें इंग्लिश की, तो आई हैव माई इंस्टा पेज ऑल्सो, लर्न एंड ग्रो विद नेहा। यू कैन फॉलो माई पेज एंड यू कैन लर्न मेनी शॉर्ट इंग्लिश ग्रामर हैक ट्रिक्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। आई होप आपको प्रेजेंट टेंस एंड इट्स फॉर्म्स बिल्कुल क्लियर हो गए। Stay tuned for my next video on future tenses. Wait. Before I sign out for the day, don't forget to like, subscribe and share my channel, Bright Brain EDU. Bye.